देखते हैं भाई इसका पार्ट 2, ये पार्ट 2 है भाई, ध्यान से देखेंगे। अब जो पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था उसका पॉइंट क्या है, यहां पर प्रैक्टिस है। बताओ आंसर, सभी लोग बताएंगे तब पता चलेगा कितनी प्रैक्टिस हुई आपकी। चलेंगे, इसका मान बताएंगे भाई। इसका मान बताए भाई, तब पता चलेगी वर्गमूल आपने कैसे सीखा। आंसर बताएंगे भाई इसका। तो देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसको पीछे से सॉल्व करेंगे, पीछे से सॉल्व करते हैं ऐसे। इसको आगे बोलते हैं, इसको पीछे। बहुत लोग इसे आगे बोल देते, कुछ भी कह देता है। देखो इधर, सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे। कैसे, तो देखो मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे कर सकता हूं, पूरा एक तो बोर्ड भर के और एक डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। तो देखो इसको सॉल्व करोगे, इसका वर्गमूल निकालोगे, तो हम लोग के पास क्या रूल है कि 2 भूल जाओ। तो यहां 2 भूल जाओगे तो 2 और √3 बचेगा, यही इसका वर्गमूल हो गया। अब यहां पर रूट के अंदर बचा 3 प्लस, चलो उस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, पूरा इसको ब्रैकेट बना के। चलो देखो क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत लोग। ऐसे -√3 प्लस, अब देखो 3 प्लस, अब यहां पर 8 है। अब इसका वर्गमूल किस हिसाब से निकालें, तो 2 भूल जाओ, इसको 2 × 2 में तोड़ दो, 2 तो भूल गए, तो 2 और √3, तो 2 प्लस कितना बच गया भाई, √3। इस तरीके से फिर आगे चलेंगे तो -√3 प्लस, अब ये देख लो 3 प्लस 8 दूना 16 प्लस 8 √3। अब ये देख लो भाई, फिर ये -√3 प्लस, अब इसका वर्गमूल एक ही बार में देखो निकाल देता हूं, ये बन जाएगा 16 3 19 प्लस 8 √3। तो हम लोग 19 प्लस 8 √3 का वर्गमूल सीखे थे। वर्गमूल इसीलिए सिखाई जाती है इसी बात के लिए, ये आज तक क्वेश्चन नहीं बदलता है। जहां पर -√3 रूट में इतना देखोगे वहां आंसर 2 आ जाता है। आज तक ये क्वेश्चन बदला ही नहीं, कई बार मैं पढ़ाया, इसका आंसर 2 आ जाता है। लेकिन आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बता रहा हूं। अब यहां से आपको 2 × 4 में तोड़ना है, मैंने बताया था। इंटू √3 वर्गमूल निकालने का तरीका, 2 तो भूल गए, तो यहाँ पर 4 प्लस √3। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका वर्गमूल आ गया 4 प्लस √3। पिछला पार्ट 1 में बताए थे, जो लोग नहीं पढ़े हैं उसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया भाई, इससे ये कट गया। √4 का वर्गमूल कितना हो गया भाई, 2 हो गया, 2 आंसर हो गया। तो इस तरीका से इसको निकालते हैं, और निकालने का यही बेस्ट तरीका है भाई, और इसी तरीका से देखना है। नहीं दिख रहा है, लाइट पड़ रही है। चलो मैं बोल देता हूं, जहां लाइट पड़ रही है उसके लिए मैं बोल देता हूं। देखो -√3, ठीक है ना, और यहां पर प्लस रूट में 3 प्लस 8, और ये रूट में लिखा हूं, ऐसे लिखा हूं भाई। ये जो पॉइंट लिखा हूं इसको मैं इधर बता देता हूं, लाइट पड़ रही है तो यहां पर 7 प्लस 4 √3 लिखा है। तो इसको 2 × 2 में तोड़ के 2 भूल गए, 2 प्लस √3, 2 प्लस क्या है भाई, √3। इस बातों को ध्यान देना, और यही मैंने बात यहां लिखा, यहां तक सॉल्व करके आंसर लाया।
अब तो दिख रहा है ना भाई, अब तो दिख रहा है सभी लोगों को। नोट कर लेंगे। क्लियर भाई? हो गया भाई क्लियर? ये तो हो गया। देखो वर्गमूल निकालने का तरीका आ गया, तो कोई भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट बता देंगे। जैसे मान लो हमने पहला एक क्वेश्चन बताया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बताया था, जिसको कोई ऑप्शन की भी जरूरत नहीं थी, और उसका आसान ट्रिक भी बताया था। जैसे मान, और मैं दिखा रहा हूं कि कैसे मैंने शुरू में बताया था कि कोई भी क्वेश्चन को हम लोग 1 सेकंड में बना सकते हैं। वो सेकंड क्या है, देखते हैं आंसर, मतलब उसका अर्थ ये होता है। जैसे मान लो कि हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, बहुत इजी सा पढ़ा था, स्टार्ट किया था, उसका एक एग्जांपल दे। 7 + 2 = 10 का वर्गमूल मैंने पूछा था, जो कि मैंने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बताया था, ठीक है ना। तो उसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो ऑप्शन दिया है, सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन सॉल्व आ गया तो अब ऑप्शन करने में मजा आएगा। पहले ही ऑप्शन से सिखाते तो फिर ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो कोई ट्रिक नहीं मिलता, फिर फेल हो जाता। इसलिए वर्गमूल निकालना आनी चाहिए। तो जैसे मान लो कि ऑप्शन दिया है, ये जैसे पेपर में दिया वैसे ही मैं बता रहा हूं, ये नहीं कि हम अपने मन से कुछ नहीं, ये ऐसे दिया है और ये ऐसे दिया है और ये दिया है, अब कहेगा आंसर क्या होगा। तो आप देखते हैं आंसर बताओगे कैसे। तो देखो सबसे पहले 5 2 7 और 5 दूना 10, 5 2 7 और 5 दूना 10। ये देखो 3 2 5, 3 दूना 6, और गुना भी करते हैं तो यहाँ चढ़ती है 12 भी हो गया, मतलब बहुत तरीका से चेंज हो गया। ये 6 कम 6 हो गया, ये देख लो 4 5 20, कुछ अलग ही आ गया, मतलब अलग ही तरीका के। ये आपस में जोड़ोगे तो 5 2 7 और भी 7 आ जाएगा, अगर इसे भी कह दो 7 आ गया। लेकिन गुणा करने पर 10 आ रहा है तो आंसर खटाक से मार दोगे। तो अब तरीका सॉल्व करने के लिए आ गया, तो अब आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे आसानी से, और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में एकदम देखते और आप आंसर बता दो। लेकिन पहले मैं एक्सप्लेन करना भी बता दिया, ट्रिक भी बता दिया, और ऑप्शन से भी बता दिया। तो इस तरीका से आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एक दूसरा क्वेश्चन पढ़ा था, देखो सिखा रहा हूं कि हम लोग देखते हैं आंसर कैसे निकालेंगे, लेकिन मैंने जानकर सॉल्व करना सिखाया था और ट्रिक बताया था कि वो जरूरी होता है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना। हो सकता है कहीं माइंड लगा दे पेपर वाले। जैसे एक और देखो 8 + 2 = 15, जो पहला क्वेश्चन बताया था, ये तो मैंने बताया था। और देखो इसका 4 ऑप्शन क्या जब आया है तो किस हिसाब से है, देखो देखते बता दोगे आंसर, क्योंकि आप लोगों को तो एक बार तो सीख गए। √6 + √2, √5 + √3, 2√3 + 5√5, देखो खुद पता चल जाएगी कि आंसर क्या है। 2 + √6 हो गया। 6 2 8 और 6 दूना 15 होगा, नहीं होगा ना, तो ये फेल हो गया। 5 3 8 और 5 3 15, पास हो गया। ये देखो भाई, ये तो झूठने का कोई मतलब ही, यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर कंसेप्ट देख लो, ये कैसे हिसाब से है, ये तो दोनों अलग अलग है। गुणा भी करोगे तो 2 5 10
ये कुछ अलग ही आ गया, छोड़ दो इसको, चेक करने ये देख लो, ये गुणा करोगे तो फेल हो गया, दिख रहा है ना आंसर। तो अब आपको मेरे कहने का सेंस ये रहा कि अब हम लोग ट्रिक समझ गए, तो ऑप्शन से मात्र 1 सेकेंड, यानी देखते आंसर, बस देखकर तुम्हें खुद पता चलेगी यही कहना है। मैंने ऐसे देखोगे, टाइम पास नहीं होगा, ऐसे ऊपर से देखते नीचे आंसर, ठीक है ना। तो इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और यहां तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं। हम लोग रूट के सारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब रूट से रिलेटेड सारा क्वेश्चन जाएगा, जब कैलकुलेशन सही आ जाएगा उसके बाद लाभ हानि पढ़ो, टाइम एंड वर्क पढ़ो, चाहे जो पढ़ो, एकदम आराम से बिल्कुल, क्योंकि हमने ट्रिक समझ गया तो ऑप्शन से तो फटाक से बता देंगे, लेकिन पहले ही डायरेक्ट ऑप्शन से पढ़े रहते तो समझ में नहीं आएगा क्या मिलता है। अब देखेंगे कैलकुलेटिव कुछ क्वेश्चन होता है, कैलकुलेशन वाला सारा करेंगे साथ के साथ। जैसे क्वेश्चन है, यदि x बराबर 3 + √8 लिखेंगे हो कॉमा, तो x² + 1/x² का मान। देखो भाई, एक बार ध्यान देंगे, जिनका नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। देखो, हमें ये चीजें निकालना है, इसके लिए हमारे पास x + 1/x होनी चाहिए। जब ये होगा तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और मैं पीछे कई बार बता चुका हूं कि x + 1/x = 5 है, तो x² + 1/x² का मान आ जाएगा 5 का स्क्वायर - 2, 23। अगर x + 1 या x⁴ + 1/x⁴ पूछे तो एक बार और इसका स्क्वायर करके और -2 कर, तो 23 का स्क्वायर 529 में से 2 गया 527। आराम से समझ लें। जैसे मैं कह दूं कि x + 1/x = 4 हो जाए और x² का मान निकालना, ऐसे x⁴ का मान निकालना, तो हम लोग खूब अच्छा से पढ़ लिए कि यहां पर 4 का स्क्वायर -2 कर देंगे 14, और यहां फिर 14 का स्क्वायर और -2 करेंगे, यानी 196 - 2 194। ये तरीका सभी लोगों को पता है। कहीं भी स्क्वायर पूछता है, कहीं भी स्क्वायर पूछता है तो क्या करेंगे, उतना का स्क्वायर -2 कर देंगे। पावर 4 पूछता है तो फिर उसका स्क्वायर -2 कर देंगे, 527, ठीक है ना। उसी तरीका से x + 1/x = 4, तो फिर इसका मान, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर -2, फिर इसका मान 14 का स्क्वायर -2। इस तरीका से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सभी लोगों को ये बात पता है, जिनको नहीं पता है पहले इसे नोट कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में आगे।
चलो भाई अब मैं इस पर आऊंगा, इस क्वेश्चन, और देखेंगे इसका तरीका कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कहीं भी आपके पास ये रहे, हमें तो चाहिए यहां x प्लस 1/x, कहीं भी ये रहे तो आपको क्या करना है 1/x यानी x का उल्टा 1/x निकालना है। तो 3 और प्लस का उल्टा -√8 कर देना हर जगह, इस बातों को ध्यान रखें। जब x बराबर 3 प्लस √8 दिया है तो x का उल्टा 1/x, अब प्लस का उल्टा यहां पर क्या हो गया माइनस, इस बातों को ध्यान रखें। अब क्या होगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, x प्लस 1/x इक्वल टू 6। तो फिर मान आपको ये आ गया इसका मान। अब आपको ये निकालना है, फिर वही तरीका आपको पता है कि ये निकालने के लिए x² प्लस 1/x² निकालना है। तो क्या होगा भाई मेरे 6 का स्क्वायर माइनस 34। तो जितना रूट का क्वेश्चन होता है, हम लोग को रूट का क्वेश्चन आज से लेकर कल तक पढ़ना है, केवल रूट रूट रूट, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कराऊंगा, बस देखो आराम से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे एकदम, ठीक है ना, इस तरीका से कर सकते, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन समझा देता हूं, लेकिन आराम से इसे समझ जाना, ठीक है। तो इस पर एक और क्वेश्चन है, मैं आपको एकदम देने जा रहा हूं और इस तरीका से आपका क्लियर हो जाएगा। जल्दी कर लो भाई, जल्दी सभी लोग नोट कर लेंगे। हो गया तो चलो, हो गया तो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, x बराबर 3 प्लस 2√2, x बराबर 3 प्लस 2√2 हो कॉमा, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मतलब है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, x बराबर 3 प्लस 2√2 हो कॉमा, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताए, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है और आपको निकालना है। मैंने एक आपको फर्स्ट ट्रिक बताया था कि भाई ये निकालना है तो आपको x प्लस 1/x का मान एकदम चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालोगे, देखो जब x इक्वल टू इतना दिया है तो 1/x का मान हो जाएगा 3 - 2, ये बात मैंने बताया था, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, इस तरीका से यहां सेटिंग रहता है, अंतर रहता है कि अगर इसका वर्ग करोगे तो एक अंतर होगा, 3 के स्क्वायर 9 और 4 दूना 8, तो 9 में से 8 के एक अंतर है, तो देखना ऊपर 1 देगा। अगर यहाँ 4 अंतर होगा तो यहाँ 4 देगा, वो फिक्स रहता है उसको क्या देना है, इस पर कभी मत जाना, है ना। उसको पता रहता है कि कैसा क्वेश्चन देना है जो कि बच्चों से हो जाए, है ना। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा। अब ये प्लस माइनस कट गया, x प्लस 1/x का मान कितना हो गया 6, और मान निकालना है, ये आ गया इसका मान। अब हमें चाहिए पावर 4। पावर 4 के लिए क्या करना है कि इस प्रोसेस को 2 बार आगे बढ़ जाना और आंसर आ जाएगा। मैंने बताया था आपको कैसे, तो देखो 6 का स्क्वायर माइनस 2, तो 36 में से 2 गया 34, 6 के स्क्वायर 36 में से 2 गया 34, ये स्क्वायर का मान हो गया। अब पावर 4 का मान चाहिए तो एक बार और आगे बढ़ेंगे, यानी 34 का स्क्वायर और -2,
तो 34 के स्क्वायर 1156 और -2 1154। बहुत लोग यहाँ +2 कर लेगा, जो कि नहीं करना है। ठीक है भाई, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 1154 आंसर आ गया भाई। एकदम एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम आराम से। कोई दिक्कत हो कमेंट करें, बिल्कुल आराम से चल रहा हूं, एकदम 0 लेवल पर आ गया। बहुत अच्छा जी, थैंक यू। ठीक है भाई, इस तरीके से चलेंगे, धीरे धीरे एकदम क्लियर हो जाएगा। हम लोग रूट से रिलेटेड तुम्हें कहीं से कोई क्वेश्चन खोजना है जो नहीं है ना, यूट्यूब पर या उस पर नेट पर गूगल पर लिखना रूट का ऐसा क्वेश्चन जो नहीं हो किसी से, मेरे पास लाना। ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। तो सभी लोग आ गया 1154। ठीक है, ठीक है, ये हो गया भाई। सभी लोग बिल्कुल आराम से चलेंगे, जितनी इसकी टाइप होती है छोड़ेंगे ना इसका साथ, ध्यान रखिए। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है जो मैं देने जा रहा हूं कि यदि, लिखो इंग्लिश वाले इफ लिखेंगे, यदि x इक्वल टू 7 - 4√3 7 - 4√3 हो कॉमा तो इसका आपके सामने बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है और इसको बताना है भाई। बताए भाई, आंसर बताएंगे भाई। अब देखिए, मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, कोई गाना नहीं गाऊंगा, क्वेश्चन। देखो ध्यान से कैसे करना है। मैंने बताया था कि जब x बराबर इतना हो तो 1/x का मान निकालो। 7 + 4√3 होगा। ठीक है, देखो छोटा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अब ये हो जाएगा, कट गया। x + 1/x इक्वल टू क्या होगा भाई, और हमें इसका मान निकालना है। तो हम लोग तो आगे बढ़ना सीखे, पीछे जाना तो सीखते ही नहीं है। तो अगर स्क्वायर निकालना हो तो हम लोग को पता है भाई कि 14 का स्क्वायर और -2 कर देंगे 194, लेकिन यहां रूट है। ये क्या है, ये बैक जा रहा, मतलब x का बैक यानी √x। तो इसको निकालने का तरीका देखो, मैं बता देता हूं आपको। बहुत अच्छा जुगाड़ बताऊंगा, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। कई तरीका से बताऊंगा, जो तरीका आपको सूट करे। जैसे बात करते हैं कि हम लोग x² + 1/x² निकाल, तो हम लोग के पास तरीका है कि 14 के स्क्वायर -2 196। देखो थोड़ा सा आपको मैथ्स आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 14 में 2 जोड़ो 16, 16 का वर्गमूल 4, 4 आंसर एकदम ऑप्शन में 4 होगा। लेकिन अगर पता नहीं है तो देखो, जैसे हम लोग एक सा यहाँ पर निकाल दिए 14, इसका मान निकाल दिया, और सपोज डेट 194 आपको दे दिया क्वेश्चन में और ये पूछ दे, तो क्या करोगे। तो करने का तरीका ये होता है, यानी यहां से फिर पीछे जाना पड़े तो क्या, इसमें 2 जोड़ दोगे, 196 जो यहां घटाए थे वो फिर जोड़ोगे और इसका वर्गमूल निकाल दोगे, तो क्या हो जाएगा, 14 आ गया। 14, यानी पहले स्क्वायर करे थे तो स्क्वायर करके -2 करे थे, लेकिन फिर इससे वहां पहुंचना है तो +2 करके रूट चलाएंगे। ठीक है ना, पहले स्क्वायर -2, तो -2 का उल्टा होता है +2 और स्क्वायर का होता है √2 माने रूट। तो उसी तरीका से आपको क्या करना है कि ये लेकर और ये पूछा है तो 14 में 2 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 16, अब वर्गमूल निकाल दो 4। इसका आंसर कितना होगा भाई 4।
इस बातों को ध्यान रखें। अगर वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है चार, तो और तरीका बता रहा हूं, देखो कैसे। देखो समझो, ये x प्लस 1/x, इधर भी 2 जोड़ो और इधर भी 2 जोड़ दो, दोनों साइड 2 2 जोड़ेंगे, स्क्वायर के लिए 2 2, जब पावर 4 होता है तो 2 बार 2 2, ठीक है ना। अब ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब कौन सा a प्लस बी, तो √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। अब बराबर कितना हो 16, क्योंकि फिर इसको तोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2 ये भी बन जाएगा और ये कट के यहां आ जाएगा, तो 4। माने कितना तरीका से मैं बताऊं, आंसर तो आएगा भाई 4, बिल्कुल आराम से, ठीक है ना। कुछ भी कर लो आंसर आएगा 4। ठीक है भाई, तो बिल्कुल इस बातों को ध्यान रखेंगे। ये बात क्लियर हो गया होगा, बताओ भाई सभी लोग क्लियर। किसी को दिक्कत हो तो पूछेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये पॉइंट तो हो गया, एकदम आराम से पढ़ना, एकदम क्लियर करना है और नौकरी पक्की। हाँ एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है, इतना बढ़िया से इंग्लिश में एकदम लिखा हो कि यस सर क्लियर, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है कि और पढ़ाऊं, लेकिन कुछ देर में क्लास समाप्त हो गई। देखो जैसे है, यदि x बराबर, लेकिन ये बात ध्यान रखना, अच्छा तो लग रहा है लेकिन इसको मेंटेन नहीं बोलेंगे। मेंटेन तो होता है रजिस्टर पर कंट्रोल भी करना, एकदम है ना। ध्यान रखना, जितना पसीना गिराकर मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही ध्यान रखना कितना पसीना गिर रहा है, देख लो, दिख ही नहीं रहा। x इक्वल टू 3 माइनस √5 हो कॉमा, तो x स्क्वायर प्लस 16/x स्क्वायर का मान, इस तरीका से क्वेश्चन होगा। ठीक है भाई, कैसे करेंगे बताइए। यहां क्वेश्चन है x बराबर 3 माइनस √5 हो कॉमा, तो x स्क्वायर प्लस 16/x स्क्वायर का मान बताएं, कैसे होगा जी। देखिए मैंने एक बात बताया है कि जैसे x बराबर कुछ भी हो तो जो अंतर होता है उतना यहां दे देता है। आप सोचो कि जब x बराबर 3 माइनस 2√2 था या कुछ भी था, ठीक है ना, तो यहां पर x स्क्वायर चाहे x की पावर 4 जो भी पूछा था, तो यहां वर्ग करने पर अंतर 1 का रहेगा तो यहां 1 देगा, यहां 2 रहेगा तो यहां पर √2 देगा, मतलब यहां पर 2 देगा। ठीक है, उस तरीका से होता है, माने फिक्स होता है। स्क्वायर करने का वर्गमूल, यानी 16 का वर्गमूल 4 होता है तो यहां अंतर 4 होगा वर्ग करने पर। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जब ये देकर और ये पूछा है, इसका मतलब ये साबित हुआ कि आपको x प्लस 4/x चाहिए, क्योंकि x का स्क्वायर और x का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 ये चाहिए, और ये कहां से आएगा, ज्यादा दुख नहीं जाना इसके लिए, यही। अब आपको 4/x का मान निकालने के लिए केवल इसका उल्टा कर देना है, क्योंकि मैंने बताया जितना अंतर होता है उतना ही यहां हिसाब किताब देता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये कट गया, x प्लस 4/x इक्वल टू 3 कितना हो गया 6, बता देना जिनको दिक्कत हो। अब ये निकाल, ये तो आ गया, अब हमें निकालना है ये। तो देखो क्या निकालोगे, हम लोग को पता है कि अगर यहां पर 1 देकर और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछता तो सीधे 6 के स्क्वायर माइनस 2 कर लेते हैं, यानी 34 कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर दिया है 4, तो 6 का स्क्वायर करना, देखो हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 16/x स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, 6 का स्क्वायर तो करना -2 और इनटू ये वाला 4, ये वाला 4, ये वाला 4, तो ये 4 कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36,
अब -8 कितना होगा 28 इस क्वेश्चन के आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। इस बातों को समझ लेना। मेरी बात ये थी कि जब यहाँ 1 रहता, यहाँ 1 रहता तो केवल 2 घटता, लेकिन जब यहाँ 4 है तो 4 से गुणा करो। यहाँ 5 रहता तो यहाँ 25 हो जाता और यहाँ 5 से गुणा कर देते। यहाँ 6 रहता तो यहाँ 36 हो जाता, यहाँ 6 से गुणा कर देते। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत तो शर्माना नहीं है, पूरा पूछना है बढ़िया से। कोई दिक्कत होगा तो उस दिक्कत को मैं क्लियर करूंगा आपके सामने बहुत ही जल्दी। दिक्कत होगा तो लिख दो यस, और दिक्कत नहीं है तो लिख दो नो।